नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए कक्षा 8 का इंग्लिश का मॉडल पेपर जो आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। देखिए, आपका जो मॉडल पेपर है वो 2.5 घंटे का रहेगा और इसमें 80 मार्क का जो पेपर रहेगा वो रहेगा। इसके अलावा जो अब अपने जो क्वेश्चन है वो हल करेंगे अपन। पहला है जो आर्टिकल से संबंधित पहला क्वेश्चन है, कच्चाल इज, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एन, इसमें आ जाएगा एन, कच्चाल इज एन इजलैंड। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड इंडोर गेम्स, यानी कौन सा इंडोर गेम से संबंधित नहीं है। तो कैरम, स्नेक एंड लेडर, लूडो। तो फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल आउटडोर गेम की श्रेणी में आता है। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड, कौन सा इसमें जो है जो डिफरेंट साउंड दे रहा है। बो, थ्रो, लॉन, काउ। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो है, व्हेन द ट्रिमर केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली। तो इसमें व्हेन आ रहा है तो इसके साथ पास्ट टेंस कंटिन्यूअस में आएगा तो वाज स्लीपिंग आएगा। क्या आएगा? वाज स्लीपिंग। क्या आएगा? वाज स्लीपिंग। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन अपना रहेगा वो रहेगा, द सोल्जर्स वी रेस्पेक्ट मस्ट सर्व ऑनेस्टली द सोल्जर्स। तो इसमें राइट आंसर हुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुम। अगला क्वेश्चन जो है अपना वो है, व्हाट आर वी वेटिंग, इसके लिए फॉर आएगा, वेटिंग फॉर। अगला क्वेश्चन, आई एम स्ट्रॉन्ग मॉडल है तो आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, कैन अपनी क्षमता का पता लग रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो, नीचे दिया गया जो पैसेज है उसको पूरा करो यूजिंग द करेक्ट वर्ड, उन वर्डों का उपयोग करते हुए, फ्रॉम द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं ऐसा सेम क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखो पूरा करें तो मंडे, तो इसमें आ जाएगा एवरी। क्या आ जाएगा? एवरी। एवरी, एवरी मंडे ऑन इज वे बैक फ्रॉम वर्क विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। क्या आएगा? बुक्स। क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, रोमांचित करने वाली। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5, कितनी? कम से कम 5 पुस्तकें वो खरीदता था। कितनी? 5। एट ए टाइम, एक समय में। लास्ट हिम थ्रू द वीक, एक सप्ताह में। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। मोंक का जेंडर होता है नन। क्या होता है? नन। अगला है नेप्यू, नेप्यू का होता है नीस, NIECE, नीस होता है नेप्यू का जेंडर, नीस। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। मिसिंग वर्ड बनना है ये, क्रिसमस, CHRI क्रिस, और MAS क्रिसमस, क्रिसमस हो जाएगा। और इसमें अगला जो होगा वो हो जाएगा स्कूल, SCHOOL, स्कूल। तो ये आपके मिसिंग लेटर फिल हो गए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, यू डोंट यूज मोबाइल फोन। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा वाहिल। क्या आ जाएगा? वाहिल ड्राइविंग ए व्हीकल, वाहिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो डोंट इसमें आ जाएगा वॉयलेट, VIOLATE, वॉयलेट। तो अपन को ट्रैफिक रूल्स यानी यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगला है ऑलवेज, ऑलवेज ड्राइव आएगा, ड्राइव हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, ऑलवेज ड्राइव। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड
नीचे दिए गए शब्दों को अरेंज से जमाइए इन द प्रॉपर ऑर्डर, सही ऑर्डर से टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, और सही ऑर्डर से जमा कर क्या है, मीनिंगफुल सेंटेंस जब बनाना है। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी, उसके बाद वर्ब, वर्ब आती है डू, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज, और उसके बाद डेली, क्या आ जाएगा, डेली। ये आपका करेक्ट ऑर्डर सेंटेंस हो गया। अगला अगला जो आपका बनेगा वो बनेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद रियली, रियली, उसके बाद एन आयरन मैन, एन आयरन मैन। अगला क्वेश्चन जो है पार्ट थर्ड है, वो आपके पाठ्य पुस्तक का पैराग्राफ है, तो आप इसको हल कर लेना। इसका जो मेन ग्रामेटिकल क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ। सारे आंसर पैराग्राफ में मिल ही जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके पैराग्राफ में आता है, आइडेंटिफाई, पहचानो, एंड राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से इनके अपोजिट लिखने हैं। तो नियर का अपोजिट पैसेज में दे रखा है फार, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, फार दे रखा है, क्या दे रखा है, फार। और लेट, लेट का अपोजिट इसमें दे रखा है पैसेज में, लेट का अपोजिट दे रखा है अर्ली, क्या, अर्ली। ठीक है, अगला जो पैसेज है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये अनसीन पैसेज है और इसके आंसर आपको आराम से देने हैं। अगला जो पैसेज है इसका जो ग्रामेटिकल पार्ट है वो है, रीड द पैसेज, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके क्या है कि आपको बहुवचन बनाने हैं। तो आपको इसका क्या हो जाएगा, सीड्स, क्या हो जाएगा, सीड्स हो जाएगा बहुवचन। और इसका रूप का क्या हो जाएगा, रूफ्स हो जाएगा। रूप का बहुवचन क्या हो जाएगा, रूफ्स हो जाएगा। अब आपको ये कंफ्यूज करने वाला नियम है कि एफ आते हैं तो एफ को हटाते हैं, वी एस लगाते हैं, लेकिन रूप क्या है, इसका एक अपवाद होता है। क्या होता है, अपवाद होता है। तो रूप का रूप्स होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो आपको पैसेज में से आंसर देने हैं। देखो इसका सी, देखो क्वेश्चन नंबर 20 का सी, रीड द पैसेज एंड राइट द वन वर्ड गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए जो सेंटेंस है उसके लिए वर्ड, वन वर्ड लिखना है। तो इसका वन वर्ड अपन को लिखना है, तो द सीजन, वे मौसम, या वे व्हेन इट रेन्स ए लॉट, जब बहुत अधिक वर्षा होती है उस सीजन को क्या कहते हैं, उस सीजन को कहते हैं मॉनसून। क्या कहते हैं, मॉनसून। ओके, अगला फिर से एक पैराग्राफ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी इसमें से छांट कर आपको आंसर देने हैं, तो इनका आंसर इसमें मिल जाएगा, है ना। कुछ ग्रामेटिकल जो क्वेश्चन होगा वो मैं बताऊंगा। इस पैराग्राफ में जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन है वो है, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। तो प्रश्न है, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु ट्रेवल्स, जो यात्रा करता है, इन ए स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में यात्रा करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉट, ASTRONAUT, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉट। और अगला है, ब्रोदर, सिस्टर और बोथ, दोनों, ब्रोदर और सिस्टर बोथ दोनों क्या कहलाते हैं, उनको कहते हैं सिबलिंग्स। क्या कहते हैं, SIBLINGS, सिबलिंग्स इसमें दे रखा है ना। एस्ट्रोनॉट तो ये दे रखा, और सिबलिंग्स भी इसमें दे रखा होगा, सिबलिंग्स दे रखा है इसमें, ये रहा सिबलिंग्स। एक आपके आता है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट सिक्वेंस। 5 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आता है। तो इसमें करेक्ट सिक्वेंस से इनको जमाने होते हैं। तो ये 5 वाक्य हैं जो अपने
अरेंजिंग में नहीं है, तो इनको रीअरेंज करना है, सही तरीके से जमाना है ना। तो इसमें पहला जो आएगा वो आएगा द क्रिकेट। पहला 1 नंबर पे ये आ जाएगा। फिर 2 नंबर पे आ जाएगा द ही डिड नॉट प्रिपेयर फॉर विंटर। 2 नंबर पे ए आ जाएगा, ई वाला। और 3 नंबर पे आ जाएगा सी, बी वाला 3 नंबर पे आ जाएगा व्हेन विंटर केम द क्रिकेट हैड नो फूड। 4 नंबर पे आ जाएगा डी वाला, 4 नंबर पे डी आ जाएगा। और बचा 5 नंबर पे आएगा द आंट रिफ्यूज्ड टू लैंड एनी फूड। ये आपका ये हो गया। अब आपका जो पार्ट 4 आता है वो आता है ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं, निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। उसमें देखो या तो एप्लीकेशन या लेटर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, इमेजिन दैट यू आर अमीशा तिनंगला। अमीशा तिंगला फ्रॉम बठिंडा से है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, तुम्हारे मित्र को एक पत्र लिखना है। टेलिंग हिम, उसे बताते हुए, या हर उसको बताते हुए, अबाउट द प्लेस उस स्थान के बारे में, यू हैव विजिटेड रिसेंटली जिसके बारे में तुमने अभी भ्रमण किया है उसके बारे में बताना है। तो आपका ये 10 नंबर का आता है ना। और इनको देख करके आप इस पर लेटर लिख लेना, बिल्कुल तैयार कर लेना ये लेटर। और जो अगला अथवा में आता है वो आता है इमेजिन यू आर भरत स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लनेना। यू वांट टू प्ले फ्रेंडली मैच ऑफ क्रिकेट विद क्लास 8 ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोकाला के साथ आप एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं। तो इसके लिए राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, तुम्हारे विद्यालय के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है, वो प्रार्थना पत्र लिखना है। टू अलाउ, इस मैच में भाग लेने के लिए, इस मैच में अलाउ करने के। अगला जो क्वेश्चन तुम्हारी क्वेश्चन नंबर 25 आता है वो आता है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है आपको ऑन सेलिब्रेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे। यानी इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाए उसके बारे में, कैसे मनाया गया। और इन माई स्कूल, मेरे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसके बारे में आपको ये पैराग्राफ लिखना है। ये भी आपके 10 नंबर का है। कितने नंबर का? 10 नंबर का आता है। बिल्कुल याद करके जाना, परीक्षा में ऐसे के ऐसे लगेगा। ये आपके हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का ये चित्र है। और इसके जो हथवा में आता है, वो आता है राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 या 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। जो आउटलाइन दी गई है उसके अनुसार ये स्टोरी जो है वो हेयर एंड टॉर्टोइज की है। तो स्टोरी आपको याद होनी चाहिए। ये भी वही 10 नंबर की है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये मॉडल पेपर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।